हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो हम ये रीडिंग करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो, नहीं हो तो भी ये रीडिंग वॉच कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के लिए। कर्क राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कर्क राशि के पार्टनर के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो कैंसर। सबसे पहले अपने पार्टनर को लेके, इस होल सिचुएशन को लेके, आपकी रिलेशनशिप की, ठीक है। आप ज्यादा ना तो एक्सप्रेस कर रहे हो ना ज्यादा कुछ कर रहे हो अपने साइड से। लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए। जजमेंट, मैजिशियन, ट्री ऑफ सोर्ड। ओके, तो कैंसर आप ना पता नहीं क्यों बट एक डिससेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। जैसे कि ऐसी एक सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में जहां पे आप कॉन्स्टेंटली इंटरनली फाइट कर रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप अंदर से संतुष्ट नहीं हो अपने रिलेशनशिप में या इस पर्सन से या ओवरऑल सिचुएशन से। आपके अंदर एक ह्यूज डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट एट द सेम टाइम आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो जा रहे हो, ठीक है। मतलब आप जब जब चीजों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपनी डिजायर को जब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो पता नहीं क्यों बट एक टाइम बाद चल के आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आया है। सो आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्लियरली चीजें, क्लियर मैसेज दे, क्लियरिटी दे आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके, इस होल सिचुएशन को लेके कि आखिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हो सकता है कैंसर आप अदर ऑप्शंस के साथ भी डील कर रहे हो, मे बी आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हो बट स्टिल आप उनसे भी बहुत ज्यादा एक डिससेटिस्फैक्शन में दिखाई दे रहे हो। मतलब आपको उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, एज वेल एज आप इस रिलेशनशिप में भी डिससेटिस्फाइड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। सो कैंसर एक बहुत ही दुविधा सी दिख रही है आपकी एनर्जीज में। लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी डिजायर है, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में रहना या फिर आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए बट स्टिल आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो रहे हो। बार बार आपकी डिजायर वो फेल हो रही है, वो सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है सही तरीके से जैसे आप चाहते हो, मे बी, ठीक है। आपका हो सकता है कोई पर्टिकुलर तरीका हो, इमेजिनेशन हो और आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्लियर गाइडेंस दे। दैट्स वाई आप बहुत क्लोज्ड ऑफ नजर आ रहे हो। आपका हार्ट चक्रा कंप्लीटली क्लोज्ड है इस टाइम पे। आई फील लाइक कैंसर पता नहीं आपको क्या चाहिए बट आप ना अंदर से कुछ एम्प्टीनेस टाइप फील कर रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या इस होल कंप्लीट सिचुएशन में कंप्लीटली फुल सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग और थॉट क्या है कर्क राशि के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में।
हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी मे बी ये 2 सिचुएशन के बीच कंफ्यूज है, मे बी इनकी लाइफ में अदर ऑप्शन भी है, उस वजह से भी कंफ्यूज है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कंफ्यूजन की वजह क्या है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिख रहा है कि इन्होंने ना सिचुएशन को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये चीजों को बहुत अलग तरीके से देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्टक हैं, डेफिनेटली स्टक हैं, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि इन्होंने पूरी तरह से इस सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि जो होगा देख लेंगे। ठीक है, और कंफ्यूजन है, अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, मतलब ये बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं, बट ये फ्लो में है, मतलब ये अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में। एट द सेम टाइम ये अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी में ये बहुत सिंगल नजर आ रहे हैं, एज वेल एज इंडिपेंडेंट और मनी फोकस्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कैंसर के आपके पार्टनर भी बहुत श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, इसीलिए इन्होंने चीजों को जस्ट छोड़ दिया है ऊपर वाले पे। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी पाइसिस, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। तो देखते हैं कैंसर आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के, बाप रे, डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के लिए। द मैजिशियन, तो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कैंसर। लेट्स सी कि यहाँ पे मैजिशियन क्यों आया है। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं कैंसर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड। कैंसर देखो आप ना ओवरऑल चीजें चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करे डेफिनेटली, और आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आप चाहते हो कि सब अच्छा हो जाए इस रिश्ते में, सब कुछ बेटर हो जाए, चाहे अभी की सिचुएशन में हो या ना हो, बट आप चाहते हो कि सब अच्छा हो। एट द सेम टाइम आप बहुत पैशनेट लग रहे हो इस चीज को लेके कि आपको इस पर्सन से शादी करनी, कमिटेड होना है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, फैमिली, चिल्ड्रन। ठीक है, और आपका स्टेटस भी हो सकता है इस पर्सन से शादी करने के बाद बढ़ रहा है, तो इस चीज को लेके भी आप बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हो। एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो भी बहुत पैशनेट है। ठीक है, वो भी बहुत पैशनेट है। आप एक डिवाइन कपल नजर आ रहे हो कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, और आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली। आपकी फुल डिजायर है इस कनेक्शन को, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करना। फैमिली को भी मुझे लग रहा है समहाउ पता चल चुका है आपके इस कनेक्शन के बारे में, और ये अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन रहेगी आपके लिए। सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर आपके लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो ये भी अपने साइड से प्रयास कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। ये भी अपने साइड से प्रयास कर रहे हैं कि ये कनेक्शन क्रिएट हो जाए। ये चीज तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। एज वेल एज आई एम सीइंग कि राइट नाउ ये पर्सन जस्ट एक हीलिंग मोड में है, लाइक कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये दोबारा से लेफ्ट आउट नहीं फील करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि पास्ट में भी इनकी लाइफ में लाइक इस तरह की सिचुएशन रही है जहां पे लोग आए हैं और लाइक चले गए हैं टाइप से, इस तरह की सिचुएशन रही है पास्ट में। तो प्रेजेंट में ये थोड़ा सा जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता आपके और इस पर्सन के बीच में लाइक कमिटमेंट को लेके या जो भी सिचुएशन है, तब तक ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो फिर से कुछ लेफ्ट आउट वाली एनर्जी फील नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते हैं कि फिर से ये बहुत मिजरेबल फील करें, फिर से ये बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करें, और ये पेशेंटली लाइक सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कैंसर की यूनिवर्स इनके साथ जस्टिस नहीं करता है, यूनिवर्स इन्हें अननेसेसरी पेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये जो फीलिंग है इस पर्सन की, इस वजह से ये अपने आप को इतना डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं करना चाहते इस पूरी होल सिचुएशन से, ताकि जो भी रिजल्ट आए ये उसके साथ एडजस्ट हो जाए। इस तरह की एनर्जीज आप समझ पा रहे होगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अदर ऑप्शन से भी डील कर रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। ओके, सो कैंसर देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के रिलेशनशिप में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में कैंसर के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। 3 of Swords, Temperance and the Fool। एग्जैक्टली आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों लोग धीरे धीरे एक पेन से बाहर आ रहे हो, हील कर रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो इस लाइक रिलेशनशिप में, ठीक है। डेफिनेटली, ठीक है। एक नई शुरुआत, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप दोनों ही लोग एक रिस्क लेना चाह रहे हो इस डायरेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, बट अभी आप पेशेंटली थोड़ा सा राइट टाइमिंग की वेट कर रहे हो, कि सही समय का एक इंतजार करना, वो काइंड ऑफ सिचुएशन नजर आ रही है। सो आप जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो। बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ हो रहा है स्पेशल तरीके से, जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब रिलेशनशिप प्रॉपर बॉन्डिंग तो नहीं बन रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि लाइक शादी हो जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, बट अभी कुछ डिले दिख रहा है। मतलब कुछ ना कुछ अभी ऐसा सिचुएशन रहेगा जहां पे आप दोनों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा सही समय का, सही चीजों का, तब जाके चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो आप किसी सजिटेरियस एंड द एरीज से डील कर रहे हो। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसर आपकी लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर कर्क राशि की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ना सबसे पहले ये जो गार्ड्स आपने करके रखा है अपने चारों ओर, एक बाउंड्री सेट करिए, उससे बाहर आने की जरूरत है आपको इस में। ठीक है, आप हर्ट हो कैंसर, डेफिनेटली आप हर्ट हुए हो, बट आपको इतना भी अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ओपन अप होने की जरूरत है और सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, अपने आप रिजल्ट निकल आएगा कैंसर। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।